नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वो कौन से 5 प्रकार के पुरुष होते हैं जिनसे स्त्रियां कभी संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। ऐसे पुरुषों में ये 5 प्रकार की कमियां होती हैं कि नहीं तो वो अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाते हैं और ना ही अपनी संतान को। दोस्तों, ऐसे लोग ना तो खुद उन्नति कर सकते हैं और ना ही दूसरों को उन्नति करने देते हैं। दोस्तों, जब हम समाज में निकलते हैं, समाज में बैठते हैं तो कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मित्र बनकर के सर्प की तरह डसते रहते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। विवाह करते समय गलत जीवन साथी का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के बाद हर पुरुष मजबूरी को स्वीकारता है, क्योंकि उसे अपनी प्रतिभाओं को भूलकर अपने परिवार के लिए जीवन जीना पड़ता है। लेकिन अगर सही जीवन साथी का चुनाव किया जाए तो व्यक्ति अपना खुशहाल जीवन जी सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम ऐसे 5 पुरुषों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ उनकी पत्नी कभी खुश नहीं रह सकती। अर्थात ऐसे पुरुष अपनी पत्नी की जिंदगी को नरक बनाकर रख देता है। दोस्तों, इस तरह के पुरुषों के साथ रहने से उनकी स्त्रियों का जीवन इस तरह से हो जाता है जिस तरह जंगल में लगी आग के बीच में फंसी हुई हिरनी होती है और दूसरी तरफ शेर यानी समाज उसे खा जाना चाहता है। अब वह जाए तो जाए कहाँ, और प्रत्येक क्षण वह उस अग्नि में जलती रहती है। दोस्तों, स्त्री को विवाह करते समय इन सब बातों को अवश्य सोचना चाहिए कि आखिर पुरुष के अंदर वो 5 लक्षण नहीं होना चाहिए जो हमें विवाह के बाद तकलीफें दें। स्त्री को विवाह करने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, 2 व्यक्ति खुश रह सकते हैं अगर उनके मन से मन और गुण से गुण मिले हों तो। अगर पति पत्नी का मन से मन नहीं मिलता है और उनके विचार विपरीत हैं तो वे दोनों एक दूसरे से अपने राज को छिपाते हैं और वे कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसे पुरुषों के साथ में स्त्री कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि वो कौन से 5 प्रकार के लोग होते हैं जिनसे स्त्रियां कभी संतुष्ट नहीं रहती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग और इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से 5 प्रकार के पुरुष होते हैं जिनसे पत्नी कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे और पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। दोस्तों, कुछ देर पहले उनमें बहस हुई थी और ये नाराजगी उसी का नतीजा था। मित्रों, दोनों की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे और इन 5 वर्षों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। अब प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोस्तों, वो दोनों जानते थे कि उनके प्यार में दरार पड़ने लगी है और वो ये भी चाहते थे कि पहले वाली बात उनके जीवन में फिर से आ जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात, पति चुपचाप खामोश अपने महल में खड़ा था। पत्नी आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा, अन्यथा हमारा रिश्ता बचना मुश्किल है। पत्नी बोली कि तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई दें वो इस डायरी पे लिखते रहना, और एक डायरी मैंने भी ले रखी है, मैं आपकी कमियों को उस डायरी में लिखूंगी। अगले साल अपनी शादी के सालगिरह वाले दिन एक दूसरे की डायरी को पढ़ेंगे और एक दूसरे की कमियों को समझेंगे, उन कमियों पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर के पति तैयार हो गया और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और धीरे धीरे 1 साल बीत गया और वो दिन भी आ गया
जो उनकी शादी का सालगिरह का दिन था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति के सामने बढ़ाई। दोस्तों, जैसे ही पति ने उस डायरी के पन्ने को पलटा तो पहले ही पन्ने पर लिखा था कि तुमने मुझे पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें तोहफा देना था। और पति ने जब दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर आए थे तो हमने प्लान बनाया था कि हम सभी एक साथ चल कर के मूवी देखेंगे, लेकिन तुम ऑफिस से लेट लौटे और मुझे मेरे मम्मी पापा के सामने नीचा देखना पड़ा, इसलिए तुम्हें अपना वादा निभाना सीखना होगा। दोस्तों, जब पति ने तीसरा पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से एक स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे थे। क्या मैं इस काबिल नहीं थी? दोस्तों, इसी तरह से पति डायरी के पन्ने पलटता चला गया और पत्नी बोली कि शायद मुझे लगता है कि अब तुम ये गलतियां नहीं करोगे। पति ने अपनी पत्नी की बात सुनकर के हाँ में सिर हिला दिया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और उसके पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना पलटा तो वो खाली था, दूसरा पन्ना पलटा, दूसरा भी खाली था, तीसरा पन्ना पलटा, तीसरा भी खाली था। इस तरह से पत्नी ने डायरी के सारे पन्ने पलट दिए पर उसमें कुछ नहीं लिखा था। पत्नी नाराज होते हुए अपने पति से कहने लगी, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते। मैंने इतनी मेहनत से पूरी साल ये डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख पाए। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर के पति ने कहा कि डायरी का आखिरी पेज खोलो, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। पति की बात सुनकर के पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि हे प्रिय, तुम चाहे मुझसे कितनी भी शिकायतें करो, चाहे कितनी भी बहस करो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि तुमने इतनी सालों में मेरे परिवार को बहुत ही प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार समर्पण के आगे वो तुम्हारी कमियां सब छोटी हैं। तुम्हारी नज़र में मुझ में हजारों कमियां हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी परछाई बनकर के मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह से तुमसे लड़ते झगड़ते प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। दोस्तों, ये सब पढ़कर के पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए और ये सब देख कर के पत्नी ने अपने पति के हाथ से डायरी छीन ली और उस डायरी को जलाते हुए बोली, पति पत्नी जैसे भी हैं वो एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, बुराइयों के साथ और प्यार के साथ एक दूसरे को पसंद करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 5 प्रकार के पतियों के बारे में जो कभी अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं उनसे उनकी पत्नियां कभी भी खुश नहीं रह पाती हैं। प्रिय दर्शकों, पहला पति वो होता है जो अपनी पत्नी की अच्छाई में भी बुराई ढूंढने वाला होता है। दोस्तों, ऐसे पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते। जो अपनी पत्नी की अच्छाई में बुराई देखता हो, चाहे स्त्री अपने पति के लिए कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाए, चाहे उसे कितना भी खुश करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन ऐसे पुरुष उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्री चाहे कुछ भी करे, लेकिन वह अपने पति को कभी खुश नहीं कर पाती और पति उसकी कुछ ना कुछ बुराइयों को अवश्य ही निकाल लेता है। दोस्तों, दूसरे नंबर के वो पुरुष होते हैं जिनसे उनकी स्त्रियां कभी खुश नहीं रह पाती हैं, तो वो होते हैं पत्नी का उपहास उड़ाने वाले। प्रिय दर्शकों, जो पुरुष अपनी पत्नी का उपहास उड़ाते हैं तो ऐसे पुरुष मूर्ख माने जाते हैं और मूर्खों का सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि दूसरे की बात को लेकर के वो उनका उपहास उड़ाते हैं। दोस्तों, उन्हें सोचना चाहिए कि जिस प्रकार पुरुष सम्मानीय होता है वैसे ही स्त्रियां भी सम्मान प्रिय होती हैं। वो भी सम्मान से जीना चाहती हैं। अगर पति अपनी पत्नी की तारीफ नहीं कर सकता तो कम से कम उसका उपहास भी ना उड़ाएं।
अगर कोई भी पति अपनी पत्नी का बार बार अपमान करता है, उसके रंग रूप को देख करके उसका उपहास उड़ाता है, तो उसकी पत्नी उससे दुखी रहती है और अपने सौंदर्य के बारे में हर समय सोचती रहती है। दोस्तों, पत्नी का उपहास उड़ाने पर पत्नी को पीड़ा होती है, इसलिए पत्नी का कभी भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी का उपहास उड़ाते हैं वो माँ लक्ष्मी का उपहास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में स्त्रियों का उपहास किया जाता है, तो स्त्रियां उस घर में कभी संतुष्ट नहीं रहती हैं और उस घर में कभी लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी स्त्रियों का उपहास कभी ना उड़ाएं और उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, तीसरे नंबर के वो पुरुष होते हैं जिनसे उनकी पत्नियां कभी खुश नहीं रह पाती हैं। वो होता है कड़वा बोलने वाला पति। दोस्तों, कड़वा बोलने वाले पति पत्नी में नोक-झोंक होना तो एक आम बात है। जो पति अपनी पत्नी के बारे में सदैव कड़वा बोलता है या अपनी पत्नी के माता पिता के बारे में कड़वे शब्द बोलता रहता है, तो उसकी पत्नी उससे कभी संतुष्ट नहीं रह पाती है। सदैव कड़वी बात करने वाले पति के साथ पत्नी कभी खुश नहीं रह पाती। दोस्तों, नंबर 4 के पति होते हैं अत्याचारी। अत्याचारी पति से कभी भी स्त्री उसकी संतुष्ट नहीं रह पाती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उनके पति को अपनी पत्नियों पर कभी भी बिना वजह हाथ उठाना नहीं चाहिए। जो पति बिना वजह के अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहता है, उसके साथ में मारपीट करता रहता है, तो ऐसे पतियों के साथ में उनकी स्त्रियां कभी खुश नहीं रह सकती हैं। दोस्तों, 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये लक्षण जिस पुरुष के अंदर होते हैं उनकी पत्नी उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाती है। दोस्तों, वो है शारीरिक संतुष्टि। जो पति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। दोस्तों, ऐसे पुरुष को किसी भी स्त्री से विवाह करके उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये 5 प्रकार के पुरुष अपनी पत्नियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जिन पुरुषों में ये 5 लक्षण होते हैं उनकी पत्नियां उनसे कभी भी खुश नहीं रह सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।